नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग समतल यानी प्लेन के बारे में जानेंगे। ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास होगी जो कि समतल से संबंधित होगी। इसके पहले हम लोग 3D में ही निर्देशांक, दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात चैप्टर नंबर 13 अच्छे से पढ़ लिया। हर एक क्वेश्चन उसके लगा लिए। कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में पढ़ा, कोण निकालना सीखे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले ही हम लोग समाकलन गणित पार्ट 1, जिसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, उनको पढ़ा, जिसमें मानक समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन तथा विशिष्ट फलनों का समाकलन पढ़ लिए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट 2 में निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समाकलन के अनुप्रयोग और संख्यात्मक समाकलन पढ़ाना अभी बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग 2D में, जिसको बोलते हैं 2D निर्देशांक ज्यामिति, यूनिट 3 में वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय का एक एक क्वेश्चन लगा लिया, जिसमें केवल अभिलंब और स्पर्शी बाकी है। उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। एक फार्मूला बता दिया जाएगा, 2 फार्मूले, जिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम लोग यूनिट 4, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम एवं निर्देशांक ज्यामिति, उसका चैप्टर नंबर 13 निर्देशांक, दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात भी पढ़ लिया। तो आज उसी कड़ी में पढ़ते हुए चैप्टर नंबर 14, जिसको हम लोग समतल या प्लेन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, केवल एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। इनको पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज पे हाथ लगाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली परिभाषा होगी समतल किसे कहते हैं। ठीक है, समतल यानी प्लेन किसे कहते हैं। तो समतल को इंग्लिश में प्लेन कहा जाता है। परिभाषा: यदि किसी पृष्ठ में 2 बिंदु लिए जाएं और उनको मिलाने वाली सीधी रेखा पूरी तरह से उस पृष्ठ में हो तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। जैसे ये 2 बिंदु लिए गए हैं, ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा इस पूरी स्क्रीन पे है, तो ये समतल होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड में एक घात का व्यापक समीकरण हमेशा समतल को प्रदर्शित करता है। और सूत्र क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो समतल के निर्देशांक है। मान लेते हैं 3 बिंदु से होकर यह समतल जाएगा, तब क्या होगा? तब होगा, गुजार देते हैं, पास कर देते हैं। तो पहला बिंदु हो गया x1 y1 z1, उससे गुजारेंगे तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर 0। दूसरा बिंदु है x2 y2 z2, यानी हो गया ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी बराबर 0। तीसरा बिंदु हो गया x3 y3 z3, यानी बिंदु हो गया ए x3 प्लस बी y3 प्लस सी z3 प्लस डी बराबर 0। यह 3 बिंदु हो गए, 1 2 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक और समीकरण था जो कि पहला वाला है, उसको हम लोग के मान लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 समीकरण नंबर के हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यदि समीकरण के में से एक घटा देते हैं तो ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1 बराबर 0 हो जाएगा। यही समतल का समीकरण होगा। ठीक है, और यहाँ भी एक समतल का समीकरण है, 3 बिंदुओं से पास होने वाला। ये तो 2 बिंदुओं से पास होने वाला समतल का समीकरण था, 3 बिंदुओं से पास होने वाला। तो इसमें बन जाएगी एक सरलिक जो कि 4 क्लास 4 की होगी। यक्स वाई जेड और 1 ले लिए, और इधर x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 बराबर 0। इस समीकरण को हल करने पर 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 4 क्लास 4 को हल करना आपको बताया जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी
नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए आगे, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से ए बी सी अंतःखंड काटता है। जब ए पर काटेगा तो ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा ए 0,0, बी पर काटेगा तो 0 बी 0 और सी पर काटेगा तो 0 0 सी। इस पे सवाल दिया गया है कई सारा में मिलता है। तो ए बी सी बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वही सूत्र XYZ1 यहाँ A001 0B01 0C1 या इसको हल करने पे हमको मिलेगा x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ठीक है, जब तीनों बिंदु दिए रहें तब। समतल के व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन या फिर सामान्य रूप का नॉर्मल फॉर्म। तो समतल का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। संगत सामान्य रूप अगर ए बी सी की जगह यल यम यन रख दें और डी की जगह -p रख दें तो यल एक्स प्लस यम वाई प्लस यन जेड बराबर p हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 एक ही समतल को प्रदर्शित कर रहे हैं। तब यल अपान ए बराबर यम अपान बी बराबर यन अपान सी बराबर -p बटा डी बराबर करड़ी में यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बटा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ पे यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर 1 होता है और बटा में ये उतर गया। ये सूत्र हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं दिक् अनुपात और दिक् कोज्या निकालने में, जहाँ यल यम यन दिक् कोज्याएँ हैं। अब देखिए यल बराबर हो गया ए बटा में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तिरछा गुणा, ऐसे ही यम बराबर फिर तिरछा गुणा और सी बराबर यन बराबर फिर तिरछा गुणा, यानी यल बराबर प्लस माइनस ए बटा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यम बराबर प्लस माइनस बी बटा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यन बराबर प्लस माइनस सी बटा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा पी बराबर प्लस माइनस डी बटा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला सूत्र है दो समतलों के बीच का कोण। अच्छा, कोण के लिए हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। अगर पहला समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, तब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच का कोण cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में करड़ी में एक बार a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर होगा, गुणे में करड़ी में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होगा। अच्छा, दोनों करड़ी को मिला देंगे तो भी अंदर गुणा करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी सूत्र से अगर परस्पर लंब हो तो cos 90 बराबर 0 हो जाता है। उस कंडीशन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। और यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पेजेस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना, यानी एक समतल है उसके समांतर दूसरा समतल का समीकरण ज्ञात करना। तो मान लेते हैं एक समीकरण है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तब a डैश अपान a बराबर b डैश अपान b बराबर c डैश बटा c बराबर k मान लिया। तब a डैश का मान a के, b डैश का मान b के, c डैश का मान c के, यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तब देखिए क्या मिलता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश अपान लेमडा बराबर 0, जहाँ लेमडा बराबर d डैश बटा k होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यह सूत्र दिया गया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। कुछ विशेष समतल का समीकरण, निर्देशांक समतलों के समीकरण, अगर y z समतल तो x बराबर 0, z x समतल है तो y बराबर 0, x y समतल है तो z बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों का समीकरण वाई जेड समतल के समांतर तो x बराबर ए, जेड एक्स समतल के समांतर तो y बराबर बी, वाई एक्स वाई समतल के समांतर तो z बराबर सी होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। निर्देशांक समतलों पर लंब समतलों के समीकरण वाई जेड समतल पर लंब तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जेड एक्स समतल पर लंब यानी वाई वाला 0 रख देंगे तो ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, और एक्स वाई समतल पर लंब यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे सूत्र आपको अच्छे से हम समझा पा रहे हैं और समझाते हुए ही चल रहे हैं। निर्देशांक अक्षों पर लंब समतलों के समीकरण एक्स अक्ष पर लंब तो x बराबर 0, वाई अक्ष पर लंब तो y बराबर 0, जेड अक्ष पर लंब तो z बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो दिए गए हुए समतलों की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाते हुए समतल का समीकरण मान लेते हैं। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। इन समतलों की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाते हुए समतल का समीकरण यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, इसको समीकरण 3 अगर मान लिया जाए तो यही समीकरण से हम लोग लेमडा का मान निकाल करके फिर से इसी में रख देंगे तो हमारा दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको प्रश्नावली के सवाल बताए जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी कराया जाएगा समतल में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगला लेक्चर में आपको इस पे सवाल मिलेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, अधिक से अधिक सवाल सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वाचिंग।